कैलाश जी? देखिए, ऐसा है कि मैं ममता जी के उस बयान की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिन्होंने जब उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ के लोग यहाँ पर अगर आते हैं गाँव में तो उन्हें घुसने मत दीजिए, उनके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए कि वो आपको वापस आपके गाँव से निकल जाए। ये सब बयान के वीडियो हैं और जो आप लोगों ने भी चलाए हैं। जब किसी देश का मुख जब किसी प्रदेश का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की जनता को ये कहे कि सीआरपीएफ को गाँव के अंदर घुसने मत दो, तो फिर गाँव की जनता उनकी बात में आकर इस प्रकार की हरकत करे और इस प्रकार की घटना हो जाए, उसके बाद ज़िम्मेदार वो केंद्र की उसने गलत किया, अमित शाह जी ने गलत किया। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं दूसरी घटना और याद दिलाना चाहता हूँ, अभी आपने बताया, नड्डा जी की गाड़ी पे हमला हुआ, मेरी गाड़ी पे हमला हुआ। हमले के बाद जो बयान था मुख्यमंत्री का, मैं समझ रहा था कि आज मुख्यमंत्री शायद कहेगी कि अच्छा नहीं हुआ, पर उन्होंने कहा भई ये नड्डा चड्ढा-फड्डा यहाँ पर क्या काम है? क्यों आते हैं यहाँ पर ये? क्यों आना चाहिए इनको यहाँ पर? ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं। उन्होंने उसकी निंदा नहीं की, उनके ऊपर हमले की निंदा नहीं की। मतलब आप इस प्रकार के कृत्य को यदि आप प्रमोट करेंगे, इस प्रकार प्रोवोक करेंगे लोगों को और इस प्रकार की हिंसा की घटना होगी तो इसकी ज़िम्मेदारी सीधी ममता जी की। ममता जी अगर शीतलकुची की घटना हुई है तो उसके लिए ज़िम्मेदार ममता जी हैं। यदि एक एसएचओ मारा गया है तो उसकी ज़िम्मेदार ममता जी हैं। क्योंकि हिंसा को प्रमोट करना यदि कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार के बयान दे, मैं समझता हूँ कि बहुत शर्मनाक है और इसी से घबरा कर लोग ममता जी को विदाई देना चाहते हैं 2 मई। नहीं, देखिए मैं वो दावे से कह रहा देखिए निश्चित तौर पर ये चुनाव है और ये लोकतंत्र का पर्व होता है। जनता जिसको चुनेगी वो 2 मई को रहेगा, जिसको नहीं चुनेगी वो नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण इस समय ये है जो शीतलकुची में जो कुछ हुआ या फिर दिनाजपुर में जो कुछ हुआ, शीतलकुची में आरोप ये लग रहा है कि उनके वोटरों को वोट डालने के लिए रोका जा रहा था। उसके बाद वहां पर गोली चलाई गई और गोली चलने से वहां पर एक समुदाय के 4 लोगों का की मृत्यु हो गई। क्या आप और ये ममता बनर्जी का आरोप है कि लोगों को डराने के लिए है, और दिलीप घोष जिस तरह का बयान दे रहे हैं उसको आप कैसे लेते हैं? क्योंकि दिलीप घोष कह रहे हैं कि देखिए शीतलकुची में जो हुआ वो लड़के बदमाशी कर रहे थे, अगर आगे भी ऐसा कोई करेगा तो ऐसा ही होगा। हालांकि ये बात सत्य है कि सीआरपीएफ के हथियार छीनने की कोशिश हुई, वो बात अलग है, लेकिन इसको आप कैसे जोड़ते हैं? दिलीप घोष का बयान भी, आपके अध्यक्ष है देखिए पहली बंगाल के। पहली बात तो ये कि आपने भी कहा कि 4 अल्पसंख्यक कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए। मैं उसके दुःख प्रकट करता हूँ, किसी की भी मौत हो ठीक नहीं, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। पर आपने ये नहीं बताया कि उसके पहले आनंद बर्मन की भी हत्या हुई। आनंद बर्मन की हत्या किसने की? उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो दलित है, वो राजवंशी समाज का है, उसके खिलाफ वो भले मर जाए तो उसकी जान की कोई कीमत नहीं। ना ममता जी ने बोला, ना उसको मीडिया जगत में उसको स्थान मिल रहा है। पर क्योंकि वो दलित है, बेचारा राजवंशी समाज का है। तो एक गरीब आदमी की मौत हो जाए तो कुछ नहीं, एक अल्पसंख्यक की मौत हो जाए तो उसके ऊपर चर्चा होती है। मुझे बहुत दुःख होता है, ये जो इस प्रकार डिवीज़न होता है। एक गरीब आदमी वोट डालने जा रहा है, उसकी नहीं, गलत है। हमने तो देखिए कैलाश जी, हमने तो दोनों को कवर किया। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कूच बिहार की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ममता का मास्टर प्लान का हिस्सा बताया, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है ये नरसंहार है। जो शीतलकुची में हुआ, पीएम कह रहे हैं ममता बनर्जी का ही मास्टर प्लान है सब कुछ। आपने ही आपके टीवी पे ममता जी का बयान दिखाया जिसमें वो सीआरपीएफ के जी बिल्कुल, खिलाफ बोला उन्होंने उससे 1 दिन पहले या 2 बयान। दिन पहले। 2 दिन पहले आपने दिखाया ममता जी का बयान जी और वो सीआरपी के सेंट्रल फोर्स के खिलाफ बयान दे रही है, जनता को भड़का रही है। आप क्या उसको ठीक मानेंगे? किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि सीआरपीएफ के खिलाफ बयान दे और जनता को भड़काए और जी। उसके बाद इस प्रकार की घटना हो जाए, तो फिर जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, जिम्मेदार मुख्यमंत्री है भाई। मुख्यमंत्री के भड़काने के कारण लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं और घटना और दुर्घटनाओं को उसके अंदर 4 लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए और ये उत्तेजना फैलाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, मतदान जब से चालू हुआ, उसके बाद नंदीग्राम में जिस दिन मतदान हुआ और उसमें लग गया ममता जी हार रही है, उसके बाद से उनका बयान देखिए, उसके पहले का बयान देखिए, उसके बाद के बयान देखिए। एकदम फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा है अच्छा, कि उनके एक बात बताइए, दिनाजपुर में जो घटना हुई है जिसमें एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या कर दी गई है, उनकी माताजी का भी स्वर्गवास हो गया है, क्या आपको लगता है समस्या गंभीर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर? मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मैंने तो बम की आवाज़ सुनी है, गोलियों की आवाज़ सुनी है, पत्थर खाते हुए देखा है गाड़ी के ऊपर गाड़ी के ऊपर बम मैंने देखे हैं और इसलिए
हिंसा और बंगाल का चोली दामन का रिश्ता है। हिंसा की राजनीति और बंगाल का 4 दशक से चोली दामन का रिश्ता है। और इसीलिए प्रदेश की जनता हिंसा की राजनीति समाप्त करना चाहती है। ये जो परिवर्तन दिख रहा है आपको, ये जो बंगाल के अंदर एक नया प्रकार का एक वोटर बाहर निकलकर एग्रेसिव वोटिंग कर रहा है, उसका कारण ये है कि वो बंगाल से हिंसा की राजनीति समाप्त करना चाहते हैं। और ये जो क्लब हाउस का पूरा मामला सामने आया है, जिसके अंदर जो ममता बनर्जी के पॉलिटिकल एडवाइजर, इलेक्शन एडवाइजर, उनको जो कह लीजिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक कल्ट फिगर है, लेकिन वो बाहर निकल के ये भी कह रहे हैं कि मेरी पूरी चैट नहीं दिखाई जा रही। मैं कह रहा हूं कि ममता जीत रही हैं और अभी भी मैं रिटायर हो जाऊंगा अगर बीजेपी से की 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। आप क्या कहते हैं कैलाश जी? आप चुनाव के प्रभारी हैं इस समय। कैलाश जी, मुझे लगता है आवाज आ रही है मेरी? आप सुन जी पा सर, रहे हैं? बिल्कुल आ रही है सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सर, आई कैन हियर यू वेल। जी, लगता है संपर्क टूट गया है कैलाश विजयवर्गीय से। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आपका हमारे